नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र 61 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, त्रिभुज के अवयवों की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हम इस कार्यपत्रक में त्रिभुज के जितने भी अवयव होते हैं, भुजा, कोण, शीर्ष आदि, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ख, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण समान होंगे। समान या 60 डिग्री भी लिख सकते हो, 60 डिग्री के होंगे। जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर होगी उसके कोण भी बराबर होंगे। ग, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण असमान होंगे और ऐसा त्रिभुज होता है वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। घ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होंगे और ऐसा जो त्रिभुज बनेगा उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताएं। यहाँ पर हमें त्रिभुज दे रखे उनको मापना है और उनके मान भी बताने हैं। तो यहाँ पर आपको स्केल की सहायता से इन रेखाओं को नाप लेना है। जैसे ये जो ए और बी आ रही है, ये हमारे जो स्केल है उसके अनुसार 6 सेंटीमीटर आ रही है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान से स्केल से मापना है और उसके बाद उसी हिसाब से लिखना है। अब दूसरा मापना है हमें बी और सी। तो बी और सी को मापेंगे तो बी और सी का माप लगभग आ जाएगा ये 7.2 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल की सहायता से ध्यान से माप के देख लेना है। एक 0 वाला यहाँ रखना है और दूसरा यहाँ पर जो भी माप आ रहा है वो आपको इसमें लिख देना है। अब कोण ए मापना है हमें, तो इसके लिए हमें चांदे की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम चांदे की सहायता से कोण ए को मापने का प्रयास करते हैं। चांदे से जब हम ध्यान से मापेंगे तो इसको यहाँ पर चांदे का जो कोण है वो रख देंगे और फिर इसका माप निकालेंगे। तो ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 90 डिग्री का कोण दिखेगा। तो कोण ए 90 डिग्री है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न को हम हल कर लेंगे। अब ये आगे पूछ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं? तो इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। ये 3 शीर्ष हो जाएंगे और 3 ही इसमें भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 शीर्ष और 3 ही भुजाएं हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताइए। तो यहाँ पर हमें जो भी बिंदु दे रखे हैं वो कहाँ पर स्थित है वो हमें बताने हैं। तो ए, ये जो ए है ये कोण है, कोण ए बी ए सी। बिंदु आर है वो इस त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है, बहिर्भाग में। उसी प्रकार बिंदु क्यू, ये जो क्यू है वो त्रिभुज के अभ्यंतर भाग में है। तो यहाँ पर लिख देंगे अभ्यंतर भाग। इस प्रकार हम तीसरा प्रश्न हल कर लेंगे। चौथा प्रश्न, दिए गए त्रिभुज की माध्य का रेखाखंड है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज दे रखा है इसकी माध्यिका है वो ए और डी है, ए डी। तो ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा, ए डी। पांचवा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो सकती है, क्योंकि 3 शीर्ष है तो उनके 3 भुजाएं भी है, उसी हिसाब से 3 माध्यिकाएं हो सकती है। ख, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से एक माध्यिका खींची जा सकती है। ग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 61 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।